हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों देखो, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 74 करने जा रहे हैं। गणित की वर्कशीट है हमारी। और यहाँ पे देखो एक छोटा सा मतलब ना यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा इस बारी वो किस तरह से आएगा। तो आपका एग्ज़ाम जो है बच्चों, प्रश्न पत्र को हमें समझना है। तो किस तरह से हम समझेंगे, तो आपका जो बच्चों एग्ज़ाम में पेपर आएगा वो दो भाग में बटेगा, भाग ए और भाग बी। तो अभी हम सिर्फ ये समझेंगे कि भाग ए कैसा होगा। तो देखो बच्चों, भाग ए में आपका खंड 1 होगा और खंड 2 होगा। खंड 1 में आपके पास कुल 16 प्रश्न होंगे जो कि 1 अंक वाले होंगे, ठीक है। और खंड 2 में बच्चों आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे जो कि 4 मार्क्स वाले होंगे। कुल मिला करके दोनों खंड मिला करके बच्चों 32 मार्क्स का आपका भाग ए का पेपर आएगा, ठीक है। भाग बी कैसा आएगा वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी भाग ए समझना था हमें, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद देखो, हमें बड़ा सिंपल सा बच्चों ये सारा आंसर दे रखा है, और सॉरी सारा प्रश्न दे रखा है कि एपी निकालना है बच्चों। अब अगर आपने बच्चों 5वां चैप्टर कर रखा होगा तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन में बच्चों आपको सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या कहते हैं, 7 चैप्टर का है। अगर आपने 7 चैप्टर कर रखा है तो 7th क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन बच्चों, थर्ड क्वेश्चन 14 चैप्टर में से है, सांख्यिकी। अगर आपने 14 चैप्टर कर रखा है तो आपके लिए अच्छा, बहुत ही आसान होगा। और ये बच्चों फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में कई बार आ रखा है। तो सारे आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों देखो, पहले वाले प्रश्न में तो आपको पहला प्रथम पद बताना था, तो वो मैंने बता दिया। और डी निकालना था तो वो भी मैंने आपको निकाल के दे दिया। A2 माइनस A1 होता है फॉर्मूला हमारा, और 32 में से 34 माइनस करो आपके पास आ जाएगा। दूसरा प्रश्न में हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी थी। तो बच्चों दूरी का जो भी हमारा क्या कहते हैं सूत्र है वो आपको निकालना है। डिस्टेंस का जो हमारा ये होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 करके, ठीक है। और फिर इसका स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस y1 y2 माइनस y1 करके। तो देखो वो जो बात ये है कि देखो ये 1 मार्क्स वाला प्रश्न है, तो हम इसमें इतना कुछ नहीं भर भर के लिखते हैं, जितना जल्दी हो सके शॉर्टकट में हम इसे निपटा देते हैं। तो मैंने डायरेक्टली बच्चों 1 पॉइंट हमें ये दे रखा था वो हमने ले लिया, और 1 पॉइंट ये दे रखा था, दोनों पॉइंट लगा करके हमने यहाँ पर इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न क्या कहते हैं वो मैं पहले दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे कि देखो तीसरे प्रश्न में है, किसी वर्ग अंतराल की ऊपरी वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के अंतर को क्या कहते हैं, तो माप कहते हैं। बड़ा सिंपल है बच्चों, ठीक है। क्या कहते हैं, माप। तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। और देखो मैंने आपको वैसे सेकंड और फर्स्ट बता ही दिया कि ए बी अगर आपने कर रखा होगा तो हमारा प्रथम पद को क्या कहते हैं, 34, सबसे पहले नंबर को प्रथम पद कहते हैं। और फिर सार्व अंतर जो होता है वो कैसे निकालते हैं, तो वो सारी चीज़ हमने कर रखी है, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्धचंद्राकार चांदे का व्यास 16-14 सेंटीमीटर है, चांदी की परिधि ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो इसमें आंसर क्या होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो परिधि हमें डायरेक्टली देखो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। कभी भी सेमी सर्कल की परिधि अगर हमें निकालनी है, ठीक है, अर्धगोले का परिधि निकालना है, तो वो इसका सूत्र है, ठीक है। ये इसका सूत्र है, तो हमने इस हिसाब से निकाला बच्चों। 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास पाई बचेगा, पाई का वैल्यू होता है 22/7। रेडियस 14, अगर बच्चों ये आपका व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 हो जाएगी, तो 7 से 7 कट जाएगा। 2r मतलब कि 2 × 7, तो वो हमारा 14 आ जाएगा, और ये 22 आ जाएगा, हमारा आंसर 36 आ जाएगा। तो बच्चों हमें ना एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना, ये सब बढ़ा चढ़ा के फॉर्मूला कुछ नहीं, हमें ये टिक मार्क वाला 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखना होता। आप यहाँ पे देखोगे कि प्रश्नों की बेवजह व्याख्या करने से बचे। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा प्रश्नों के बारे में नहीं लिखना, क्योंकि ये 1 मार्क्स वाला प्रश्न है, तो जितना छोटा हम लिख सकते हैं उतना छोटा हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमारा पहला तो बच्चों ख़त्म हो गया, ठीक है। मैंने आपको देखो सारे दिखा दिए, सारे आंसर्स करवा दिए। तो आप देखोगे कि ये हमारा पहला हो गया, परिधि भी हमने निकाल दिया। दूसरा माप था, तो वो आपको ऐसे लिखना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना आपको, ठीक है। ये आपका आंसर सेकंड का हो गया था बच्चों, और इसी तरह से मैंने फर्स्ट भी करवा दिया था। तो ज़्यादा हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना था यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे ये ख़त्म कर दिया। अब ज़रा बच्चों दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। अब बच्चों केस स्टडी की बात आती है। केस स्टडी में हमारे पास ना शब्दों में मतलब कि उलझाने वाली बात होती है। अब यहाँ पे पंकज और भावेश
ताश खेल रहे थे। ठीक है बच्चों, अगर आपने बच्चों प्रोबेबिलिटी जो होती है अगर 15वां चैप्टर मैथ्स का नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ पहले पिछली वर्कशीट्स को अच्छे से समझिएगा तभी जाके ये समझिएगा। ठीक है, तो अगर आपको पता हो ताश के बारे में मैंने बता रखा है 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है खेल की शुरुआत करने से पहले भावेश गड्डी में से काले अभाज्य संख्या वाले पत्तों को लाल बेगम निकाल देता है। तो बच्चों वैसे तो 52 कार्ड होते हैं, बट इस भावेश ने क्या किया कि अभाज्य संख्या वाले काले पत्ते जो होते थे उसको निकाल दिया, फिर लाल बेगम जो होती है वो निकाल दी। आप सबको पता है कि बेगम जो होती है 4 होती है, 2 काले 2 लाल, तो लाल वाले 2 बेगम इससे निकाल दिए। अब क्या कहते हैं पंकज जो है बच्चों, अगर वो कब जीतेगा तो बोला जा रहा है वो तब जीतेगा जब बादशाह आता है। ठीक है, तो अगर बादशाह आएगा बच्चों उसके कार्ड में तो वो पंकज जीत जाएगा। तो अब यहाँ पे ये बच्चों पूरी स्टोरी दे रखी है। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है गड्डी में शेष पत्ते। बच्चों अगर हम गड्डी में से अभाज्य काले पत्ते निकाल लें और लाल बेगम निकाल लें तो कितने शेष पत्ते बचेंगे। तो देखो यहाँ पर हम आते हैं वापस से आंसर शीट पे। तो देखो अब आपको मैंने बता दिया 52 कार्ड्स होते हैं, हमें पता है लाल रंग के 26 होते हैं और 26 काले रंग के होते हैं। अभाज्य संख्या के कौन कौन सी होती है बच्चों, तो अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 7। ठीक है, तो हमसे बोला जा रहा है कि अभाज्य संख्या वाले काले पत्ते हटा दिए। काले पत्ते बच्चों 2 तरह के होते हैं ना, तो हमने क्या किया 4 × 2 8 पत्ते, 8 जो पत्ते थे वो हमने हटा दिए। अब लाल बेगम बच्चों, तो लाल बेगम तो 2 होती है, तो लाल बेगम हमने 2, टोटल कुल मिलाकर के 10 पत्ते हटा दिए। तो बच्चों 52 में से 8 और 2 आप 10 माइनस कर दोगे तो आपके पास 42 पत्ते, ऐसे 42 पत्ते हमने हटा दिए। तो आप देखोगे हमारे पास शेष पत्ते, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि शेष पत्ते क्या होंगे, तो गड्डी में शेष पत्ते हैं 42। ठीक है, तो आप कहाँ टिक कर दोगे बच्चों, तो आप यहाँ पे टिक लगा दोगे कहाँ पर, तो ये देखो बच्चों यहाँ पर आप लगा देना यहाँ पर। ठीक है, तो आपको मैं सीधा आंसर बता देता हूँ, डी पे आप टिक लगा देना। शेष पत्ते कितने बचे 42। अब गड्डी में कितने चित्र पत्ते शेष हैं, चित्र वाले पत्ते, तो बच्चों चित्र वाले पत्तों पे भी आते हैं हम। अब जरा आते हैं वापस से क्वेश्चन पे। तो हमें पता है कि चित्र वाले पत्ते होते हैं 12, बट हमने इसमें से 2 बेगम निकाल दिए, तो हम 2 बेगम माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 10। तो चित्र वाले पत्ते कितने बचे 10, तो हम यहाँ पे 10 पे टिक लगा देंगे। तो इस तरह से बच्चों 10 पे भी आप टिक लगा देना। फिर बोला जा रहा है पंकज के जीतने की प्रायिकता। बच्चों पंकज कब जीत रहा है, जब उसको बादशाह मिलेगा, और बादशाह कितने होते हैं 4 होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे थर्ड वाले में, तो देखो हमें पता है टोटल कार्ड्स कितने हैं 42, जिसमें से बादशाह कितनी बार आएगा 4 बार ही आ सकता है। इसको और काटोगे आप 22 डिवाइड बाई 21 आ जाएगा। तो मतलब कि बच्चों यहाँ पर हमारा ये भी हो जाएगा, और आप इसमें लिखोगे 2 डिवाइड बाई 21, सी को करेक्ट कर दोगे। 3 का गुणज वाले पत्तों के आने की प्रायिकता। बच्चों यहाँ पर भी ये भी सिंपल सा है, तो यहाँ पर क्या होगा 3 आने की। तो बच्चों देखो हमारे पास 3 6 और 9 ऐसे 4 पत्ते होते हैं। ठीक है, तो वो तो हमने टोटल 12 कर दिए, बट आपको ध्यान होगा कि हमने ना काले कलर के 3 नंबर के पत्ते हटा रखे हैं, मतलब कि आपके 2 पत्ते माइनस कर देंगे यहाँ पे 10। ठीक है, तो प्रायिकता क्या होगी 10 डिवाइड बाई 42, 5 डिवाइड बाई 21। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमारा ये वाला प्रश्न भी हो जाता है। और उसके बाद लास्ट देखते हैं, लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट है ना गुलाम ना बेगम आने की प्रायिकता। ठीक है बच्चों, गुलाम और बेगम आने के अलावा और क्या आ सकता है, तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, हमने पहले निकाला कि बच्चों गुलाम 4 आएगा और बेगम 2 आएगा, तो 4 2 6, तो 6 डिवाइड बाई 42 कर दिया हमने। हमारा आंसर, इसको और आप काटोगे तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आपके पास कितना आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 1/7, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से बच्चों सारे प्रश्न हमने कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।